हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को आज क्या करवाने वाली हूँ। मैं अभी मैथ्स मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ जो बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी किया गया है, जिसमें मैं आप लोगों को 1 से लेके 110 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को उस वीडियो के बारे में पता नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सभी सीरियल वाइज अरेंज मिल जाएंगे। ओके, 110 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट है। आज मैं आप लोगों को 111 से लेके 135 तक पूरा कंप्लीट करवाऊंगी और कल आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पार्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रिगोनोमेट्री पार्ट का मॉडल पेपर का डिमांड बहुत है। ओके, तो देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए अगर आप लोग चाहते हो तो। अबाउट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 111 से 135 तक सभी क्वेश्चनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक की वजह बता दीजिएगा, मतलब अच्छा क्यों नहीं लगा इसकी वजह बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। अगर आप लोगों से कोई भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछता है तो आप लोगों को करना क्या है, पहले वो मेरी बातों को सुनिए। आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, आप लोग इस 3x3 मैट्रिक्स जो है, जो दिया हुआ है, उसका आप लोग डिटर्मिनेंट निकालिएगा। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया है, 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट निकाले और डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो आप लोगों का जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा ना, वो आप लोगों का 3 नहीं होगा। समझ में आया? अगर आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 नहीं होगा। 3 से कम कोई भी हो सकता है बट 3 नहीं होगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को? 3 से कम होगा जो भी होगा। आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। चलिए, तो हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने से पहले एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग का 2 4 6 है ना, तो यहाँ से आप लोग 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 2 3। आप लोग इसमें से इस सेकेंड रो में से अगर 2 को कॉमन ले लीजिएगा ना, तो यहाँ बचेगा आप लोग को 1 2 3 बचेगा। अगर देखिए, और एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, आप लोग को पता होगा, अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम, कोई भी 2 रो कोई भी 2 कॉलम बराबर हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ओके, समझ में आया क्या मैं बता रही हूँ आप लोगों को? अगर आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा तो ऐसे आप लोग निकाल भी सकते हो इसका डिटर्मिनेंट, तो इक्वल टू 0 आएगा। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज पता है तो आप लोग को निकालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग ऐसे ही बना पाइएगा। कैसे बना पाइएगा? आप लोग को दिख रहा होगा ये 2 4 6, अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग तो 1 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 1 2 3 2 रो सेम हो गया। जब भी हम लोग का 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो आप लोग जैसे कर सकते हो, जैसे मर्जी आप लोगों की निकाल लीजिए। तो यहाँ हम लोग का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 नहीं होगा, 3 से कम कोई होगा, तो ये 3 हम लोग का नहीं होगा। अब 3 से कम हम लोग का 2 होगा या फिर 1 होगा, इसका डिसीजन कैसे करेंगे? तो देखिए, आप लोग कोई भी 2x2 का माइनर सेलेक्ट कीजिए। ओके, और वो आप लोगों को इक्वल टू 0 आता है, तो अगर फिर से इक्वल टू 0 आ गया तो 2 नहीं होगा, 2 से कम होगा। लेकिन अगर आप लोगों का नॉट इक्वल टू 0 आता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 ही होगा। तो चलिए, हम लोग एक ये माइनर सेलेक्ट कर लिए। ओके, ये माइनर सेलेक्ट कर लिए तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए 8 2 जा, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 8 2 जा 16 माइनस 7 4 जा 28। तो ये हम लोग का जो भी आएगा वो तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। 16 में से 28 घटाइएगा तो जो भी आएगा वो तो हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं आप लोगों को इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगे करने में, इसके लिए मैं बता रही हूँ जो भी आएगा वो तो नॉट इक्वल टू 0 आया। और जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना, तो आप लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 ही हो जाएगा। इक्वल टू 0 आएगा तो वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं, उससे कम होगा। और अगर आप लोगों का इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो आप लोग का जिस ऑर्डर पे आप लोगों का डिटर्मिनेंट 0 आ गया वही आप लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका हम लोगों का 2 करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करके मुझे बता दीजिए, और लाइव चैट में बता दीजिए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए, 111 हो गया आप लोगों के लिए। अब देखिए 112 क्या है। देखिए 112 क्या, हम लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका निकालना है। तो इसका तो आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो आप लोग किसका, सेम ऑर्डर जिसका रहता है उसी का निकाल सकते हो। 3x3 2x2 उसी का डिटर्मिनेंट निकालते हो ना आप लोग। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का तो उस टाइप का है नहीं, इसका तो आप लोगों का 3 रो है और 4 कॉलम है, तो इसमें कैसे निकालिएगा? तो देखिए, इस टाइप का अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग करना क्या है, आप लोग इसमें कोशिश कीजिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के
आप लोग कितने ऐसे देखिए, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 जो है, बहुत सारे स्टूडेंट को चेंज करते हैं इसको इक्सेलेंट फॉर्म में, और वो लोग सॉल्व करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे नॉन जीरो बनाते इक्सेलेंट फॉर्म में चेंज करते हैं और देखते हैं कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। लेकिन आप लोग इस मेथड से कीजिएगा तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बस आप लोग का डिटर्मिनेंट निकालना है, हो गया। और डिटर्मिनेंट निकालने सभी को आता है। और देखिए 112 में क्या है, 112 में आप लोग कोई भी प्रॉपर्टीज़ लगा के देखिए, आप लोग किसी को कोई भी ऐसा रो है जिसको आप लोग जीरो बना सकते हो। जितना आप लोग का नॉन जीरो रो बनेगा बचेगा ना, वही आप लोगों का रैंक होगा। अगर आप लोग को पता नहीं है रैंक क्या होता है, तो रैंक आप लोगों को होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ओके, ये आप लोगों का रैंक होता है। और आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है इसमें, इसका रैंक क्या होगा। तो आप लोग इसमें देखिए, अगर आप लोग ये क्या करते हो, देखिए अगर कोई भी पॉसिबल है तो करके देखिए। इसमें अगर हम लोग इसको और इसको सेकेंड रो को रो नंबर 2 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या होता है। चलिए हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए हम लोग क्या क्या इसमें एलिमिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ओके, तो देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं क्या बोल दी। तो देखिए आप लोग को रो 2 में क्या कीजिएगा, आप लोग को इसको जीरो करना है ना, तो आप लोग रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और रो 3 में क्या कीजिएगा, आप लोग रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पे इतना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। ओके, इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, -1 में से 1 गया तो -2, 2 में से 1 गया तो 3, और माइनस में से 1 गया तो -2। ओके, अब इसमें क्या करना है, देखिए रो 3 में से, और रो 3 में से आप लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी यहाँ पे 0 आएगा। इसमें हम लोग का ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। देखिए रो 3 में 3 -3 क्या हो जाएगा 0, 1 -3 क्या हो जाएगा -2, 0 और -3 करेंगे तो हम लोग का ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और -3 मतलब -4 आ गया। ये आप लोग का आ गया। मैं कहीं गलती तो नहीं की, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे शायद मैं गलती की, देखिए 1 -3 -2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे क्या आया 0 -3 0 -2 और 3, और यहाँ पे 1 यहाँ पे भी -2 आएगा। ओके, आप लोग सही से देखिए, हम लोग को क्या करना है, R3 में से 3R को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लोग का आएगा 0 -2 3 और -2। तो आप लोग देख पाइएगा ये और ये दोनों के दोनों सेम है। ओके, ये दोनों सेम आ गया, तो ये दोनों सेम आ गया। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो अगर आप लोगों को रो या फिर कॉलम सेम आ जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये हम लोग का इसका 3, यहाँ पे 3 मतलब कि रो था ना, तो इसका आप लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। ओके, तो आप लोग अगर ऐसे भी कर सकते हो, आप लोगों को नंबर ऑफ नॉन जीरो वाला कंसेप्ट ही चाहिए ना, रैंक जो होता है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसमें और इसको ऐड कर दीजिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन चलिए और लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या आप लोग को 1 1 -1 1, और आप लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा लीजिएगा, रो 3 में आप लोग रो 3 प्लस रो 2 कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो 0 -2 3 और -2 है। तो अगर इसमें 0 में 0 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, नहीं ऐड मत सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, -2 और फिर -2 मतलब -2 + 2 मतलब 0 आ गया। और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और -2 में से 2 का 0 आ जाएगा। देखिए ये पूरा तो आप लोगों का 0 हो गया। और आप लोगों का रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कितना है, 1 और 2, ये दोनों रो है, वो जो आप लोगों का वो है नंबर ऑफ नॉन जीरो। तो आप लोग का इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग का 111 और 112 नंबर दोनों के दोनों क्वेश्चन। और आप लोग को सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है तो ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए मैं आप लोगों को 111 और 112 दोनों बता दी और अच्छे से बताई हूँ, अच्छा से कंसेप्ट भी क्लियर की हुई। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम रहा तो रिप्लाई करूँगी और मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता पाऊँगी, नहीं तो नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा तो मैं रिप्लाई दे ही दूँ।
चलिए 112 नंबर हो गया। देखिए 113 क्या हम लोग का रैंक ऑफ द मैट्रिक्स T10 020 00 T+3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ T इज, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड है 3 और ऑप्शन नंबर सी है 2 व्हेन T इक्वल टू 2 और -3 एंड अदरवाइज, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आप लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो आप लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का मैं क्या तरीका बताई हूँ आप लोगों को, याद होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बताई हूँ, डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो चलिए इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए तो क्या हो जाएगा, टी इंटू T+3 क्या हो जाएगा, T² + 3T - 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोगों को T इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3T² + 3T, यही इक्वेशन था ना, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप लोग T का वैल्यू क्या क्या निकाल लीजिएगा। T अगर कॉमन लेते हैं तो T+3 = 0 आएगा और T = 0 और T = -3 आएगा। ओके, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो T का अगर हम लोग 0 और -3 वैल्यू लेते हैं तो हम लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो हम लोगों का 3 नहीं आ पाएगा। अगर T का हम लोग 0 और -3 वैल्यू लेंगे तो हम लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो 3 नहीं आ पाएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों का 3 नहीं आ पाएगा अगर हम लोग ये दोनों वैल्यू लेंगे। और हम लोगों से पूछ रहा है क्या, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ T का हम लोग कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे जिसके लिए हम लोग का रैंक मैट्रिक्स ट्रू होगा। तो अब आप लोग क्या कीजिए, अब आप लोग किसी भी कोई भी एक माइनर सिलेक्ट कर लीजिए और आप लोग देखिए क्या हो रहा है उसका, मतलब कि उसका माइनर निकाल के देखिए कि कोई भी एक माइनर सेलेक्ट कर लीजिए और उसका देखिए डिटर्मिनेंट निकाल के उसका नॉन जीरो आ रहा है या फिर नहीं। तो 3×3 का जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले तो ये हम लोगों का T = 0 और -3 पे हम लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 नहीं देगा और बाकी सब पे देगा। ओके, और अगर हम लोग 2 का लेते हैं तो क्या देखिए, अगर हम लोग एक माइनर सेलेक्ट करते हैं T00 T+3 तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा, T × T+3 = 0 और T = 0 और T = -3। तो देखिए 130 नंबर है ना, 130 नंबर, इसका हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और देखिए मुझे पता है आप लोगों को 130 नंबर शायद नहीं समझ में आया है। ओके, 113 क्या देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये दिया हुआ है जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ T इज, क्या होगा इसका रैंक। फर्स्ट ऑप्शन है 2 और 3 और 2 व्हेन T = देखिए यहाँ पे -3 का कुछ दे रहा है। ओके, इसका मुझे कंफर्म नहीं है क्या होगा, इसका सी होगा नहीं तो डी होगा। 2 और 3 तो नहीं होगा क्योंकि सभी T के वैल्यू के लिए आप लोगों को कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे T = 0 और T = -3 जब हम लोग ले रहे हैं ना तो हम लोगों का उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, मतलब कि 0 आ जा रहा है तो हम लोग का वो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आप लोग एक बार 113 एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। ओके, क्या आ रहा है आप लोगों का, ऐसे सी होना चाहिए, सी होना चाहिए। देखिए 114 क्या आप लोगों का, इफ़ पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर देन रैंक ऑफ दिस क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोगों को कोलिनियर बोल रहा है तो कोलिनियर कहने का मतलब आप लोगों को पता होगा, इसका हम लोगों का ए का डिटर्मिनेंट = 0 होता है। अगर आप लोग 3D या फिर 2D में मतलब कि पढ़े होंगे ना तो आप लोगों को पता होगा कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती है। तो कोलिनियर हम लोग का कब होता है, जब हम लोग का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ये हम लोग का कोलिनियर होता है। अगर हम लोग 3×3 का डिटर्मिनेंट ले लिए और हम लोग को 0 आ गया तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो भी होगा वो <3 होगा। मैं आप लोग को 111 में ही क्वेश्चन नंबर में समझाई हूँ। अगर आप लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, 3×3 का डिटर्मिनेंट निकाले और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लोगों को 0 आ गया तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 से कम होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बोला है >2 और यहाँ बोला है >3 और यहाँ बोला है <3 और डी बोला है नन। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, <3, कुछ भी होगा वो आप लोगों का 3 से कम होगा। ओके, समझ में आया कैसे। कोलिनियर दिया हुआ था, कोलिनियर मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा हम लोगों का 3×3 का डिटर्मिनेंट लिए थे तो 0 आया था तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 से कम होगा। अगर 3 से कम होगा तो हम लोग का ये ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों को 111, 112, 114 अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इफ़ if A not equal to B not equal to C then rank of the matrix 1 1 ABC
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए अगर आप लोग इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अगर 3x3 का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले हैं और नॉट इक्वल टू जीरो आया है तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए नॉट इक्वल, देखिए अगर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता तो फिर आप लोगों को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अगर देखिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी दिया हुआ है तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को आएगा 3। अगर आप लोगों को ए इक्वल टू बी और मतलब कि ए नॉट इक्वल टू और बी इक्वल टू सी दिया होगा तो आप लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आएगा। अगर आप लोगों को तीनों के तीनों बराबर दिया होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो आप लोगों का लेस देन 2 आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा ये कौन सा कंडीशन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो 115 नंबर इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 115 का हम लोगों का 3 होगा। ओके, तो चलिए 115 देखिए मैं आप लोगों को 111 से 115 तक बता दी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, देखिए 116 के आप लोग को पूछे जा रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आप लोग इसको 3x3 का जब डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आप लोगों को 0 आएगा। 3x3 का आप लोग का डिटर्मिनेंट 0 आया तो आप लोग बोल सकते हो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो 3 नहीं होगा। फिर आप लोग जब इसका 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालोगे, जैसे यही सिलेक्ट कर लीजिए तो 1 - 1 तो आप लोगों को 0 आ गया। तो आप लोग बोल सकते हो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो आप लोगों को 2 नहीं होगा। तो आप लोगों का क्या होगा, अगर कोई एक लेते हो आप लोग एक तो उसका तो हम लोग का एक ही बच जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और आप लोग जब इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी चेंज करके आप लोग 2 को कम्प्लीटली 0 बना सकते हो और सिर्फ 1 बचेगा आप लोगों का। तो आप लोग का इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 1। और आप लोग को वह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए। डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आप लोग का 0 आ जाएगा। तो 3x3 का जब आप लोग डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो 0 आ गया, तो मतलब इसका रैंक हम लोगों का 3 नहीं होगा। अगर हम लोग 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं 0 आ जाता है तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 नहीं होगा। तो आप लोग का 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो फिर अगर हम लोग सिर्फ 1 का लेते हैं तो 1 को तो 0 नहीं ना बना सकते, सिर्फ 1 का इसको आप लोग, तो आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, 116 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 117 क्या है आप लोगों को, इफ एम इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x n। एम का ऑर्डर है आप लोगों का 1x n। और क्या है देखिए, n इज अ कॉलम मैट्रिक्स और n एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका आप लोगों को है n×1। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है रैंक क्या होगा m × n का। तो m × n जब कर लीजिएगा आप लोग तो आप लोग का 1x1 का मैट्रिक्स आएगा। और जब 1x1 का मैट्रिक्स आएगा आप लोगों का तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो 1 ही होगा ना। तो 117 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 118 नंबर क्या है। देखिए 118 है लेट m बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग मान रहे हो m एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3। तो m आप लोगों का 3 ऑर्डर का है जिसका नॉन सिंगुलर मतलब कहने का मतलब है नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा आप तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है तो आप लोग उसका डिटर्मिनेंट निकालते तो 0 आता। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एंड n भी अ नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स। और n भी जो आप लोगों का है वो नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका की ऑर्डर है 3। तो n भी आप लोगों को 3x3 है जिसका डिटर्मिनेंट मतलब कि नॉन सिंगुलर बोल रहा है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर आप लोग क्वेश्चन के लिए मॉडल पेपर प्रेफर कीजिएगा। ओके, मैं लिख के लाई हूँ, शायद पूरा नहीं आ रहा होगा एक बार में कैमरा में, तो मैं आप लोग को समझा रही हूँ। ये m का देख लिए आप लोग, देख लीजिए क्वेश्चन अगर नहीं देख पा रहे हो तो। उसके बाद यहाँ तक तो दे दिया। उसके बाद बोला इन विच एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2। इसके बाद जितना भी आप लोगों का माइनर बन सकता है सभी के सभी 0 होगा। ये कंडीशन बोल रहा है एवरी माइनर। देखिए अगर आप लोगों को सिर्फ ये कंडीशन दिया हुआ रहता, m आप लोगों का जो है वो नॉन सिंगुलर है और n भी नॉन सिंगुलर है, तो m × n जो होगा उसका रैंक क्या होगा, तो आप लोग उसका रैंक 3 लिख सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, 3 लिख सकते हो। लेकिन देखिए इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा दे दिया है जिसमें एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज 0। मतलब उसमें जितना भी माइनर बन रहा है ना वो, जैसे अगर 3x3 का मैट्रिक्स है कोई,
उसमें जितना भी माइनर बन रहा है सभी के सभी जीरो आ रहा है, तो आप लोगों का उसका रैंक क्या होगा, m इंटू एन का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर ये और ये दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 118 का ए या सी, दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इफ़ एम इज, तो देखिए 119 नंबर क्या है आप लोगों को, इफ़ एम इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एम जो है वो दूसरा पेन यूज करती हूँ, रुक जाइए। देखिए बोल रहा है एम जो है हम लोग का जिसका ऑर्डर एन है, एम है जिसका ऑर्डर एन है, वो हम लोग का नॉन सिंगुलर है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और एन जो है आप लोगों का, उसका एन एक एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है जिसका रैंक है आर। तो आप लोगों का ए बी, शायद एम एन पूछा होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में गलती लिख ली हुई हूँ, मतलब कि जब लिखी होंगी तो देखिए आप लोगों से क्या एफ जो है एम जो है आप लोगों का एन ऑर्डर का है, जिसका आप लोगों का इसका एन क्रॉस एन का होगा, और जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, और मतलब कि नॉन सिंगुलर है तो नॉट इक्वल टू जीरो है। और एन जो है आप लोगों का एन क्रॉस पी है, तो हम लोगों का एम इंटू एन क्या होगा, एन, तो हम लोगों का एम इंटू एन का रैंक क्या होगा। तो देखिए अगर नॉन सिंगुलर है ना, तो उसका डिटरमिनेंट निकालने पे हम लोगों का नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, तो आप लोग इसका हम लोगों का रैंक क्या हो जाएगा, इसका रैंक हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का रैंक आर था और नॉन सिंगुलर है, तो हम लोगों का इसका रैंक भी आर ही हो जाएगा। 119 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके 119 का। अब चलिए आप लोगों को मैं 111 से 119 तक बता दी। अब हम लोग 120 पे मूव करेंगे। देखिए 120 क्या है, इफ़ एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आप लोगों के पास एम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 विथ रैंक 2। एम जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 का ऑर्डर है और इसका रैंक आप लोगों को दिया हुआ है 2। रैंक को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, रैंक ऑफ एम इक्वल टू 2m। और क्या एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4, एन है हम लोग का एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है आप लोगों का 4 है और इसका रैंक है 4। तो आप लोगों का इसका क्या रैंक होगा, एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिस एंड एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ दिस। देखिए जब भी आप लोगों का ऐसा आएगा ना, तो जिसका कम होगा ना वही आप लोगों का आंसर होगा। तो इसका 2 हम लोगों का, इसका 4 है, तो आप लोगों का इसमें जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो जिसका पूछ रहा है ना, वो हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो 120 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए 120 क्या, इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंस में आप लोगों को बताई हुई हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 122 देखिए, द रैंक ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर यूनिटी। तो देखिए अगर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और जिसका सभी के सभी एलिमेंट्स यूनिटी होंगे, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1 होगा। तो मैं आप लोग को पहले ही मैं बताई थी, अगर 3 क्रॉस 3 का ही बताई थी 1 1 1, तो हम लोग इसको सॉल्व किए थे, तो हम लोग का इसका क्या आया था, 1 आया था। तो आप लोग का इसका क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन का है जिसका सभी के सभी एलिमेंट्स यूनिटी है, तो आप लोगों का इसका रैंक आएगा 1। 122 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 123 क्या है, इफ़ ए इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देन, ये हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, और ये हम लोग का रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। देखिए ये हम लोगों का ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ना, तो ये जो हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, जैसे देखिए अगर ए आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है जिसका आप लोगों का यहाँ पे है 2 है, यहाँ पे आप लोगों को 3 + 2i है, और यहाँ पे आप लोग अगर √i ले लिए, कुछ भी अपने मन से ले रही हूँ, कोई ऐसा है नहीं, और यहाँ पे क्या ले लीजिए आप लोग 5 ले लीजिए। अगर आप लोगों से कोई इसका कंजुगेट ट्रांसपोज पूछेगा, मतलब कंजुगेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पूछेगा, तो आप लोगों को करना क्या होता है, जो भी आई में दिया हुआ है ना उसका बस साइन चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ 2 है तो रहने दीजिए इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है 3 + 2i है ना,
तो 3 को रहने दीजिए, ये 2i वाला जो टर्म है ना उसका साइन चेंज कर दीजिए, और यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -√2i, और यहाँ 5 है तो 5 ही रहने दीजिए। तो देखिए अगर आप लोग इसका रैंक निकालिएगा या फिर आप लोग इसका रैंक निकालिएगा तो मुझे तो लगता है दोनों का बराबर ही आएगा। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम लोगों का इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया ये ए करके ऊपर बार दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए का कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात की जा रही है। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है हम लोग का? ये हम लोग का कोई अपना खुद से एज्यूम कर लियो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और उसका कंजुगेट निकाल दियो। कंजुगेट निकालने का मतलब है जो भी आई वाला टर्म है वो हम लोगों का निगेटिव हो जाता है। तो 123 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों का रैंक निकालेंगे तो दोनों का रैंक सेम ही आएगा। देखिए 124 नंबर क्या है आप लोगों को? 124 में भी है ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक है। देन हम लोगों का रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ, देखिए ये जो ए स्टार है ना, ए स्टार को हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज। रुक जाइए मैं लिखती हूँ, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ट्रांसपोज होता है ये। इसको पढ़ने का कहीं कुछ पढ़ने का कोई और तरीका है, बस मैं समझाने के लिए ऐसे लिखी हूँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। पहले मतलब कहने का मतलब है पहले तो आप लोग कंजुगेट कीजिए, जैसे आप लोग ए था और इसका कंजुगेट कैसे लिखिएगा ये, और इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा ना तो आप लोगों को जो मैट्रिक्स आएगा वो आप लोगों का हो जाएगा ए स्टार, या फिर इसको हम लोग ए थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो सभी जगह अलग अलग से यूनिट से डिनोट करते हैं। ए थीटा से मैक्सिमम जगह मतलब हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो ए स्टार है ये हम लोगों का क्या है? कंजुगेट का ट्रांसपोज। समझिए क्या है ए स्टार? कंजुगेट का ट्रांसपोज। देखिए अगर कोई भी हम लोगों का मैट्रिक्स है और कोई भी आप लोगों का मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज भी आप लोग कर देते हो और उस मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं तो आप लोगों का सेम आता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग 123 और 124 और 118 ये तीनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या क्या आ रहा है। ओके, देखिए हम लोग का 125 क्या है? रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज। आप लोगों का कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो रैंक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और वो जिस ऑर्डर का होता है वही उसका रैंक हो जाता है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये हम लोग का एन ऑर्डर का था और ये हम लोग का एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप लोगों का इसका रैंक हम लोगों का एन ही हो जाएगा। तो 125 तक मैं आप लोग को बता दी। इस तरीके से मैं आप लोग को 111 से लेके 125 तक सभी क्वेश्चन बता दी। अगर आप लोग को अभी तक का सभी क्वेश्चन समझ में आया तो लाइव चैट जो अभी वीडियो प्रीमियर चल रहा है उस समय आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट से लाइव चैट में कुछ कमेंट करके भी बता दीजिए हाँ आप लोग को समझ में आया या नहीं, मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा थोड़ी थोड़ी देरों पे बताते रहिएगा। ओके, तो चलिए इस तरीके से हम लोग 125 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 126 पे मूव करेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आप लोग को 126 में, इफ़ द इक्वेशन x प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 आर कंसिस्टेंट, देन a इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप लोग का a का वैल्यू क्या होगा पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर आप लोगों को ये हम लोग का जो इक्वेशन है वो ए एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप लोग का एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में है और आप लोगों को ये बोला जा रहा है ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट जो होगा आप लोगों को वो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा आप लोगों को वो 0 के बराबर होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये ए का हम लोगों का मैट्रिक्स बनाना है और हम लोगों का उसका डिटर्मिनेंट 0 करना है। तो ए का मैट्रिक्स कैसे निकाल लेंगे? कोफिशिएंट सभी के कोफिशिएंट्स को लेके हम लोग ए मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट 0 करेंगे और हम लोग ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ में आया? तो चलिए हम लोग देखिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हम लोग ए का डिटर्मिनेंट ही निकालना है तो चलिए डिटर्मिनेंट का ही साइन दे देते हैं। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? देखिए 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट ए है और जेड का कोफिशिएंट -1 है। इसका क्या है? 2 है, -1 है, ए है। इसका क्या है? ए है, 1 है और 2 है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके हम लोगों का ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो हम लोग कुछ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 में। तो कॉलम 2 में हम लोग क्या करेंगे? कॉलम 2 हम लोग का कौन सा है?
देखिए ये हम लोगों का फर्स्ट कॉलम है, ये हम लोगों का सेकेंड कॉलम है। तो हम लोग कॉलम 2 को क्या करेंगे, कॉलम 2 में से ए को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि यहाँ पे हम लोग इसको जीरो लाना चाहते हैं। हम लोग का मकसद क्या है, इसको जीरो लाना। तो इसको जीरो लाने के लिए आप लोगों को जो करना होगा वो कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे जो आप लोग का टर्म है उसको आप लोग को क्या लाना है, आप लोग को इसको भी जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है। तो कैसे करेंगे, कॉलम 2 में अगर आप लोग इसको ए से इस इक्वेशन कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ ए है तो ए में से ए को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा ना। और इसको अब हम लोग कॉलम 3 को जीरो कैसे करेंगे कॉलम 3 को जीरो करने के लिए आप लोग इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे। अगर आप लोग जीरो बना लीजिएगा ना तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। देखिए आप लोग कीजिए क्या, चलिए हम लोग कॉलम 1 में तो कुछ किए नहीं, तो कॉलम 2 में किए। कॉलम 2 में क्या किए, ए, इसमें ए से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए माइनस ए जीरो, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया कैसे होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को a+2 आ जाएगा और यहाँ पर भी आप लोगों का a+2 आ जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट हम लोगों को करना है जीरो। तो देखिए कैसे होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो आप लोग इसके एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, a+2 और यहाँ है -1 -2a और माइनस a+2 1 माइनस ए स्क्वायर। आप लोग इसको बस सॉल्व कर लीजिए और इसको इक्वल जीरो कर दीजिएगा तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा वो ए का वैल्यू आएगा। तो चलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का कुछ नया नया वैल्यू आने लगेगा। तो देखिए क्या होगा हम लोग का, आप लोग इससे माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले। नहीं, पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। -a+2 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2a। यहाँ पे क्या हो जाएगा -a+2, यहाँ पे सही है और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर सही है। तो हम लोग को करना क्या है, इक्वल टू करना है जीरो। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मैं सॉल्व करी, देखिए आप लोग मल्टीप्लाई करते और सब चलिए जाइए मैं करी हूँ। आप लोग को ए से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए करना है तो क्या हो जाएगा, ए से 1 + 2 है मतलब a+2a स्क्वायर और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है तो -a - 2a स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग इसको कर लिए, ये पूरा से कर लिया। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4a आ गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर है तो a माइनस a³। यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 - 2a स्क्वायर और ये आप लोगों का है इक्वल टू जीरो का। तो देखिए यहाँ से क्या होगा आप लोगों को -a - 2a स्क्वायर -2a 2 -4a -a + a³ -2 + 2a स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आप लोगों का यहाँ पे डिग्री 3 आ रहा है तो आप लोगों का जो आंसर आएगा मतलब कि 3 रूट आएंगे, ओके। ए का 3 वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे आप लोग इक्वेशन क्या बनाइएगा, a³ a स्क्वायर -2a स्क्वायर + 2a स्क्वायर कट जाएगा, कट गया ना। और तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ 4a है और क्या है और कोई टर्म है, और मैं कहीं गलती तो नहीं की। आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों का, रुक जाइए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए 4a है और ये 5a मतलब a और a 2a और यहाँ 4 तो मतलब टोटल 6a आ गया। और हम लोग का क्या है, और आप लोग का 2 और 2 4, तो आप लोग का a³ -6 -4 आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को आ गया। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसका पहले वैल्यू रख के देखिए आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। a³ -6 -1 है, अगर आप लोग इसके a के इक्वल टू आप लोग 2 रख देते हो तो ये इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। देखिए रख के देखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 -6 दूना 12 -4, तो क्या हो जाएगा। मैं सही कर रही हूँ ना सब जगह आप लोग को, a² - 6 a³ माइनस है और a का वैल्यू अगर 2 रखने पे नहीं आ रहा है आप लोग -2 रख के देखिए, ओके। आप लोग 1 2 सॉरी 1 -1 और 2 और -2 ये 4 वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, इसी में से कोई आएगा। तो a = -2 रख के देखते हैं क्या होता है। तो अगर a = -2 रखेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × -2 मतलब -12, तो यहाँ +12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का -12 + 12 मतलब जीरो आ गया, ओके। तो हम लोगों का इसका एक फैक्टर हो जाएगा a+2।
अगर एक फैक्टर आप लोग को पता चल गया तो आप लोग अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे तो आप लोग सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके भी आप लोग इसका वैल्यू, इसका दो अदर रूट निकाल सकते हो। अगर आप लोग सिंथेटिक डिवीजन नहीं पढ़े हो तो मैं आप लोगों को एक और तरीका सिखाती हूँ जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ओके, सभी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, लेकिन एक और अच्छा तरीका है, मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए हम लोग का क्या है यहाँ पे ए क्यू, शायद उस तरीक़ा से बने या फिर नहीं बने, पता नहीं। या फिर आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ए प्लस टू जो आया ना आप लोगों को, ए माइनस ए इक्वल टू -2, तो आप लोग ए प्लस टू इक्वल टू 0 रख सकते हो और ए प्लस टू से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोगों को जो आएगा उसी को, उसका मतलब कि सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन ही बहुत इजी होता है, मैं वही बताती हूँ। देखिए ए क्यू -6 से -4 है ना, तो इस तरीके से आप लोग सिंथेटिक डिवीजन भी सीख लीजिएगा। तो आप लोग को सबसे पहले इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना होता है। तो कंप्लीट फॉर्म में लिखिएगा कैसे, देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है, ए क्यू -6 से -4 है, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, रुक जाइए दिखाई दे रहा है आप लोग को, हाँ, ए क्यू प्लस 0a² -6 से -4 इक्वल टू 0, ये हो गया। हम लोग इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख लिए, 3 2 1 0 सभी के सभी है हम लोगों का। तो इसका कोफिशिएंट लिखिए, ए का कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 0, इसका कोफिशिएंट कितना है -6 और इसका कोफिशिएंट कितना है -4। और आप लोगों का वैल्यू क्या आया, ए इक्वल टू -2, तो यहाँ पे -2 रख दीजिए और यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, -2 × 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, दोनों को ऐड कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों का क्या आएगा 2 आएगा, और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आप लोगों का क्या आ जाएगा -2, और ये क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये आप लोगों का 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर। तो आप लोग यहाँ पे अगर ए क्यू से स्टार्ट था तो यहाँ पे जो आप लोगों का एक्सपेंशन होगा वो a² से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आप लोगों का आएगा a² -2a -2 इक्वल टू 0, और आप लोगों का ये एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को आप लोग श्रीधाचार्य के फॉर्मूला से सॉल्व करके ए का वैल्यू निकाल सकते हो। श्रीधाचार्य का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, सभी को पता होगा, मुझे पूरा पता है। इसका फॉर्मूला होता है -b + √d/2a। तो देखिए क्या हो जाएगा, -b यहाँ पे 2 + √d जो होता है हम लोग का वो होता है b² -4ac, मतलब 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, -4ac मतलब 4 × 1 × -2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आप लोगों का 2a, मतलब यहाँ पे a 1 ही है। तो देखिए 2 ± यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -4 × यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 8 + 12 मतलब 8 + 4 मतलब 12, √12 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√3, तो हम लोगों का इसका आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और आप लोग 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1 ± √3/2 और यहाँ पे कट कर दीजिए तो आप लोगों का क्या आ जाएगा 1 ± √3, दो एक रूट आएगा 1 + √3, एक रूट आएगा 1 - √3, और एक रूट हम लोग को पहले आया हुआ है a इक्वल टू -3। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं ये तीनों किस में है। इसमें बोला a इक्वल टू 2 3 गलत है, इसमें बोला a इक्वल टू -3 गलत है, इसमें बोला है 2 ± √3 और हम लोगों को -2 दे रहा है, तो देखिए 126 का C हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा था, हम लोग सही कर रहे हैं ना, कहीं पे गलत तो नहीं किए कॉमन लेने में, नहीं देखिए ये तो गलत है। हम लोग का तो आया 1 ± √3/2 आया ना, देखिए क्या आया 1 ± √3 आया, तो ये तो हम लोग का थोड़ी है, ये तो हम लोग का ये है 1 ± √3/2, तो 126 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए 126 मुझे आप लोगों को समझाने में बहुत मेहनत लगा है और पूरा सॉल्व भी करना पड़ा है। अगर ये 126 नंबर क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए, और लाइव चैट में भी बता दीजिए आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। चलिए 126 तक हो गया, अब हम लोग देखेंगे 127 नंबर। तो देखिए आप लोगों का 127 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिवन ये इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग का 2x - y + 2z = 2, और ये भी दिया हुआ है और ये भी कुछ दिया हुआ है, तीन इक्वेशन को दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और बोल रहा है हम लोग को लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, जिसमें आप लोगों को नो सॉल्यूशन बोल रहा है। तो नो सॉल्यूशन के लिए देखिए आप लोग अगर क्रैमर्स रूल पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ये सभी आप लोगों को पता होगा। तो हम लोगों का नो सॉल्यूशन कब होता था, जब हम लोगों का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता था। तो आप लोगों को करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कीजिए। ओके, इसका डिटर्मिनेंट मतलब कि ax इक्वल टू हम लोगों का ये b है ना, ax इक्वल टू b के फॉर्म में है ये आप लोगों का,
तो आप लोग ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कीजिए और आप लोग लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आप लोग को ए लिखना होगा, तो देखिए ए कैसे लिखेंगे। ए हम लोग इसके कोफिशिएंट को ए बनाएंगे। ए क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है इसका कोफिशिएंट एक्स का, फिर उसका क्या है -1, फिर 2, फिर इसका क्या देखिए 1 -2 और जेड, ये हम लोग यहाँ से लिखे हैं 1, इसका -2, यहाँ पे 1, ये तीनों का कोफिशिएंट लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 और लेमडा, और इसका आप लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 निकालिए और आप लोगों का लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को निकाल के बता देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। ये 2 से करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा -2 लेमडा -2, और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हम लोग लेते थे और -1 पहले ही से है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा लेमडा -1 और प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 2 × 1 + 2 = 0। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा देखिए -4 लेमडा -4 प्लस लेमडा -1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3 और 3 × 2 6 = 0। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा देखिए -4 लेमडा प्लस लेमडा, यहाँ से हम लोग का -3 आ गया। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे -4 लेमडा और प्लस लेमडा है तो -3 लेमडा, और यहाँ क्या आप लोग का -5 + 6 मतलब +1 = 0। तो आप लोग का लेमडा का वैल्यू यहाँ से तो आ रहा है, रुक जाइए मैं कहीं गलती कर रही हूँ, चेक करती हूँ। ओके, क्योंकि ऑप्शन नंबर तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है मेरा जो आ रहा है। ओके, तो फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गलती किए, देखिए यहाँ पे हम लोग 2 लिए है ना, 2 यहाँ पे -2 लेमडा × 1 क्या आप लोगों का 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गलती किए थे, यहाँ पे हम लोगों का 1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का -2। तो यहाँ पे अगर हम लोग का -2 होता है तो क्या हो जाएगा -3 हो, यहाँ से -3 आया और +6 तो क्या हो जाएगा आप लोगों का +3 आ जाएगा। तो -3 लेमडा और =-3 आ रहा है, मतलब माइनस से माइनस कट कर देंगे 3 से 3, तो आप लोगों का लेमडा का वैल्यू 1 आ जाएगा, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में है, तो वो हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग देख लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, और कहीं मैं सॉल्व करने में गलती की हुई तो आप लोग बता दीजिए। तो मुझे तो लेमडा का वैल्यू 1 आ गया, तो 127 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगर आप लोगों को 127 नंबर समझ में आ गया है तो अब हम लोग 128 पे मूव करते हैं। अब देखिए हम लोगों का 128 नंबर क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + az, और ये भी कुछ दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और ये बोल रहा है हम लोगों का नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। ओके, जीरो नहीं होगा सोल्यूशन, इसका कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा इसको = 0 कर देना है, फिर आप लोगों को जो एपी में आएगा तो एपी में जो भी आएगा वो कर देंगे। तो मैं पहले आंसर बताने से पहले आप लोगों को इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताती हूँ। देखिए क्या हम लोग का पहले तो इसका कोफिशिएंट लिखिए, क्या होगा 1 2a और यहाँ हो जाएगा a। ओके, समझ में आया। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 3b और यहाँ हो जाएगा b, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4c हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा c। आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो देखिए क्या हो रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो देखिए 1 × इससे ये गया तो 3bc - 4bc, ओके, -2a × c - b प्लस a × 4c - 3b = 0। इसको सॉल्व करना है। 3bc में से 4bc में गया तो -bc प्लस 2ac और यहाँ से -2ab प्लस 4ac - 3ab। यहाँ तक आप लोगों को आ गया। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -bc है और कोई bc है आप लोगों को, तो और कोई bc नहीं है। यहाँ पे 2ac और प्लस, मैं कहीं पे साइन चेंज गलत तो नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्योंकि मेरा हमेशा गलती हो जाता रहता है। 1 × 3bc - 4bc -2a × c - b प्लस a × 4c - 3b। यहाँ 3bc में से 4bc गया तो -bc। यहाँ पे देखिए मैं गलती कर रही थी, मुझे पता ही था। यहाँ पे आप लोगों को माइनस होगा, यहाँ पे -2ac। देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों का -bc, यहाँ पे -2ac प्लस 4ac क्या हो जाएगा आप लोगों का 2ac, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, मैं यहाँ -2ac और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab और -3ab क्या हो जाएगा आप लोगों का -ab। आप लोग साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, = 0 है। तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा आप लोग 2ac = ab + bc, और आप लोग तीनों को abc
ABC और ABC से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या होता है, A C कट गया, ये कट गया, और ये कट गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है आप लोग का 2/B इक्वल टू 1/C प्लस 1/A। और ये आप लोगों को पता होगा ये कंडीशन किसका होता है, ये कंडीशन होता है आप लोगों का HP का। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, HP। R इन HP, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा 128 का। आप लोग समझ में आया कैसे कैसे बनाना है, तो देख सकते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, फिर आप लोगों को आ जाएगा। तो चलिए 128 तो मैं बता दी, अब 129 देखिए। 129 क्या आप लोगों का, फॉर वाट वैल्यू, देखिए 129 क्या, फॉर वाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम, एक सिस्टम दिया हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए के का क्या वैल्यू होगा। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों का ये AX इक्वल टू B है। और आप लोगों को क्या करना होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आप लोगों का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, ये दोनों हम लोग किस किस कंडीशन में करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन है। आप लोग से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे के सिस्टम का और पूछ सकता है वो हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नन ऑफ दीजिए। तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक है, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो वो आप लोगों का इनफाइनाइट है। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, आप शायद आप लोग के एग्जाम में काम आ जाए। ओके, तो देख लीजिए 129 देख लीजिए। तो हम लोग को क्या है इसमें बोला जा रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। चलिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके आप लोग के का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं। अगर मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ दूंगी तो आप लोगों का आंसर अलग अलग आने लगेगा सभी स्टूडेंट का। देखिए क्या होगा, लोग का देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे -2 के, और यहाँ पे 6 है। इसका डिटर्मिनेंट हम लोगों को क्या करना है, 0 करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 की जगह तो आप लोगों का क्या वैल्यू आएगा देखिए। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, इसमें 129 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट देखिए हम लोग निकाले तो क्या आएगा, 1 इंटू 6 माइनस 2 के प्लस 1 इंटू दिस, और क्या हो जाएगा 1 इंटू -4 के और माइनस, और यहाँ पे माइनस एक पहले से और यहाँ से -4 के प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 6 माइनस 2 के प्लस 9, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का एक स्टेप देखिए फिर से अच्छे से, 6 माइनस 2 के 9 -4 के प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा -6 के और 9 6 15 3 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो -6 इक्वल टू -18, -6 इक्वल टू -18। तो हम लोग का इससे ये कट जाएगा और के इक्वल टू आप लोगों का 3 आ जाएगा। तो 129 का आप लोगों को ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार मैं आप लोगों को 111 से लेके 129 तक सभी क्वेश्चन बता दी। अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। देखिए 129 तक सॉल्व कर लिए। देखिए 130 क्या है हम लोगों का, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + z इक्वल टू 2, और ये दिया हुआ है और ये कोई भी 3 मतलब कि इक्वेशन दिया हुआ है, और ये हम लोग का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, और ये हम लोग का क्या बोल रहा है, ये हम लोगों का बोल रहा है हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करके देख लेंगे के का कौन सा वैल्यू हम लोगों का उसके इक्वल नहीं होगा। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या इसका कोफिशिएंट क्या है 1 1 1, इसका हम लोग का 2 1 -1, और इसका है 3 2 के, और इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करना है। तो देखिए आप लोग का क्या हो जाएगा 1 इंटू, आप लोग तो चाहे तो इस दोनों को 0 कर मतलब कि ये दोनों 1 है ना, तो आप लोग इसके हेल्प से इसको और इसको 0 भी कर दीजिएगा तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं। कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर लीजिए, और कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर लीजिए। आप लोगों को आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। देखिए कॉलम 1 इसको तो कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 2 जाएगा तो -1, 2 में से 3 जाएगा तो 1, और इसमें से ये गया तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 मतलब -3, और यहाँ पे हो जाएगा के -3 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे इस कॉलम के इस रो के अलोंग। तो -1 इंटू के -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा -k, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का देखिए क्या हो जाए
माइनस के और माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ पे है -3 इक्वल टू 0, इससे ये कट गया तो के नॉट इक्वल टू हम लोगों का 0 के आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 आप लोगों को समझ में आया। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करना है। मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रही थी, मुझे यहाँ 2 1 नजर आया तो मैं सोची दोनों को 0 बना लेती हूँ, ताकि इसके अलग एक्सपेंड करेंगे तो हम लोगों का सिर्फ यही लेना पड़ेगा, ये दोनों को नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको 0 कर दी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, और ये हम लोग का 0 हो गया। तो बस मैं इसको सॉल्व कर ली तो हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप लोग को 130 नंबर क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। देखिए हम लोग का 131 क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए तो इनफाइनाइट के लिए हम लोग का क्या होता है, इनफाइनाइट के लिए हम लोग का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग का क्या क्या कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, 2 -1 1, और यहाँ पे क्या है 1 -2 1, लेमडा -1 2। सॉरी दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, अब दिख रहा है ना। देखिए 2 -1 1, 1 -2 1, और यहाँ पे है लेमडा -1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग इक्वल टू किए 0। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे किए तो -4, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का +1। यहाँ पे हो जाएगा +1 इंटू 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 इंटू -1 +2 लेमडा इक्वल टू 0। ओके, यहाँ क्या है -3 हो जाएगा, 2 इंटू -3 मतलब -6 +2 माइनस लेमडा -1 +2 लेमडा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 2, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -1 है, तो -7 +2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 लेमडा में से लेमडा गया तो प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का लेमडा इक्वल टू 5। ओके, तो लेमडा इक्वल टू 5 आ रहा है हम लोगों का इसका। तो देखिए हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया कैसे मैं बनाए, हम लोग का 131 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए 132 हम लोग का क्या है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + ay = 0, ax + y = 0 एंड ax + z = 0 हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग का ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस टाइप से कितना सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया गया हुआ है, तो ये मुझे लगता है कहीं 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोग मॉडल पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आप लोग एकदम बहुत अच्छा, मतलब कि हाँ पास तो कर ही सकते हो, लेकिन एकदम अच्छा स्कोर कर सकते हो ऐसी गारंटी नहीं है। तो हम लोग का क्या है, देखिए ए का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर देंगे और हम लोगों का ए का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे x + ay और z का वैल्यू 0, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट a है और z का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 है। इसमें क्या है, इसमें x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट a है। इसमें देखिए x का कोफिशिएंट a है और इसमें y का कोफिशिएंट कोई नहीं है और z का कोफिशिएंट 1 है। ओके, दिख रहा होगा। अब अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 0 इंटू 0 और -a², और यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों को 0 से कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप लोगों का क्या यहाँ से आया -aq = 0, नहीं -aq = -1 आ जाएगा ना आप लोगों को। यहाँ से -a यहाँ पे हो जाएगा, देखिए -a इंटू -a², यहाँ पे हम लोग का -aq हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे जो 1 है वो इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, इस माइनस ये माइनस कर देंगे तो हम लोग का a = 1 आ जाएगा। मैं फिर से अच्छे से सॉल्व करती हूँ। ओके, देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ करेंगे 1 इंटू 1 गुने 1, तो यहाँ पे 1 ठीक है, फिर -a हो जाएगा तो ये हुआ, तो 0 इंटू 0 -a², तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे -a², तो -a इंटू -a² ठीक है। और 0 से कुछ भी करेंगे तब तो हम उधर तो देखना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया हम लोग का 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और यहाँ क्या है माइनस माइनस, सॉरी देखिए यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है ना, तो +aq = 0 है। तो हम लोगों का aq = -1 होगा, तो आप लोगों का a = माइनस हो जाएगा। समझ में आया कैसे इसका a = -1 आया। देखिए यहाँ पे हम लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 करना था, अब बस हम लोग कर लिए। और यहाँ पे हम लोग का 1 इंटू -a इंटू
माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लिए, -1 आ गया। तो 132 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब बस दो ही को, मतलब कि आज मैं मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, कल से मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग 133 देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे रख दीजिएगा, तो आप लोग क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओमेगा सही है, यहाँ पे -1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लोग रख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस बी है ऑलरेडी, यहाँ सी है, यहाँ 1 माइनस ओमेगा है, और यहाँ 3 ओमेगा जेड है, और यहाँ है 1 माइनस ओमेगा है। ओके, देखिए यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। अब हम लोग यहाँ से ए ओमेगा कॉमन ले लीजिए। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को ए ओमेगा कॉमन ले लीजिए, तो आप लोगों को बचेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी यहाँ पे -1 अगर आप लोग माइनस बी कॉमन लेते हैं तो आप लोग को बचेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे है आप लोग को सी इंटू 1 माइनस ओमेगा और 3 ओमेगा जेड 1 माइनस ओमेगा। मैं कहीं पर गलती तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, सभी सही है। देखिए आप लोग इसमें से ए ओमेगा कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा ही बचेगा। ओके, अब देखिए हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो इसको आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लीजिएगा, तो आप लोग को हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा। ओके, 1 प्लस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो आप लोग 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा से सभी में से कट कर दीजिए, तो आप लोग को बचेगा ए ओमेगा माइनस बी इंटू 1 प्लस ओमेगा प्लस सी इक्वल टू 3 ओमेगा जेड बचेगा। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए हुए हैं तो आप लोग कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ मैं, आप लोग चेक कीजिए एक बार फिर से। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ से मैं आप लोगों को जो बताई थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा ए ओमेगा माइनस बी टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे माइनस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 3 ओमेगा जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा माइनस माइनस प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 3 ओमेगा जेड, और आप लोग यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आप लोगों का जेड का वैल्यू क्या आएगा। ओके, तो जेड का वैल्यू आप लोगों को आएगा माइनस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन 3 आएगा। ओके, आप लोगों को जेड का वैल्यू यही आएगा, या फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देखिए आप लोग का जेड का वैल्यू ये है ना, तो अगर माइनस कॉमन ले लेते तो आप लोगों को बचेगा माइनस ए ओमेगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस सी डिवाइड। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग, मैं इसको सॉल्व की हुई हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप लोग इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोसेस समझा देती हूँ। हम लोग सबसे पहले ऐड करके एक्स का वैल्यू निकाल लिए, फिर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके वाई का वैल्यू जेड के फॉर्म में निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये सेकेंड इक्वेशन का यूज करके आप लोग एक्स का वैल्यू रख लीजिए, वाई का वैल्यू रख लीजिए, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर बी आया था, मैं सॉल्व की थी तो, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा क्या आता है, जो आएगा वो आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे वीडियो को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ओके, तो 133 का मैं यहीं पे छोड़ती हूँ। 134 और 135 जल्दी जल्दी करवा के आप लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। ये लेक्चर हम लोगों का बहुत बड़ा हो रहा है। देखिए 134 क्या आप लोगों का, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है, दो आप लोग को प्रोडक्ट कीजिएगा ना, तो आप लोग को जो आएगा वो आप लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से ही आएगा। तो जो कि आप लोगों की इस ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर शायद ए था, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 134 का। देखिए 135 ए दिया हुआ है और एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है। देखिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताती हूँ एडजॉइंट निकालने का, 2 क्रॉस 2 का। मैं ये जो बता रही हूँ आप लोग का ट्रिक एडजॉइंट निकालने का, ये हम लोग का 2 क्रॉस 2 का। क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे 2 और 7 3 5 है ना, तो आप लोगों को क्या करना होता है, अगर देखिए A1 B1 A2 B2 के फॉर्म में है, तो आप लोगों को करना होगा यहाँ पे ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिएगा डायगोनली, तो यहाँ पे B2 चला जाएगा और यहाँ पे नीचे A1 आ जाएगा, और ये दोनों का सिर्फ साइन चेंज कर दीजिएगा।
बस ये आप लोग का एडजॉइंट निकल जाएगा। ऐसे आप लोग माइनर को फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करके निकाल सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो ऐसा कीजिए, ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल वैसा नहीं कीजिए, आप लोग इसका ज़रूर यूज कीजिए। आप लोगों को क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज करना है और ये दोनों का सिर्फ साइन चेंज करना है, ये दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करना है और ये दोनों का साइन चेंज करना है। आप लोग देख पाइएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो आप लोग इसका एडजॉइंट निकालिएगा तो आप लोग को फाइनल 7, यहाँ पे 7 आ रहा होगा और यहाँ पे 2 आ रहा होगा, यहाँ पे -3 आ रहा होगा और यहाँ पे -5 आ रहा होगा। और आप लोग सभी ऑप्शन को मैच कर रहे होंगे तो आप लोगों को कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है और ये भी नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे अगर 2 होता तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको खुद से 2 कर लीजिए और ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास नन ऑफ दीज भी नहीं है जो आप लोग टिक कीजिएगा उसको। ओके, तो देखिए आप लोगों को एडजॉइंट निकालने का, ये जो हम लोग 2x2 का एडजॉइंट निकालने का मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताई, ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग आपका से वो एडजॉइंट का ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। तो आप लोग का एडजॉइंट का ट्रिक क्या था, आप लोग को ये दोनों को, ये इसको और इसको इंटरचेंज कर देना है, A1 के जगह पे B2, B2 के जगह पे A1, और ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों को माइनस में कर दीजिए, अगर माइनस में रहता है तो प्लस में कर देते। बस हम लोग का ये दोनों ये दोनों को हम लोगों का साइन चेंज करना है। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को 111 से लेके 135 तक के सभी क्वेश्चनों को डिटेल से भी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करके बताई हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और सभी मैथ ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले, आप सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तभी आप लोग सभी को भेजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर मत भेजिएगा। आप लोग की मर्जी, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।